सोहम सत्संग की इस नेक्स्ट वीडियो में सत्संग के महत्व को कंटिन्यू करते हुए सत्संग के महत्व को पुनः बयान करने की आज आवश्यकता है मेरे विचार से। पहला वीडियो जारी किए हुए काफ़ी समय हो गया है, इसी वजह से अभी पुनः वर्तमान समय में कलयुग जो चरम पर है, इसमें सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। समय की व्यस्तता के कारण मैं दूसरा वीडियो रिलीज़ नहीं कर पाया था, बट आज थोड़ा समय मिला है और जब ध्यान में बैठे हुए थे तो पुनः उस परमात्मा आनंद में लगा कि अभी उचित समय है दूसरा वीडियो डालने के लिए। तो सत्संग की भारी महिमा है। सत्संग प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो कामकाजी पुरुष हो, महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, बालक हो या वृद्ध हो, सभी के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। सत्संग से सन्मति की प्राप्ति होती है, सत्संग से बल की प्राप्ति होती है, आत्मबल की प्राप्ति होती है। सत्संग से जीवन जीने का तरीका आपको प्राप्त होता है। उसी सत्संग को, सत्य का संग ही सत्संग है। और सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप, किसने परमात्मा को देखा है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो परमात्मा कैसा है? परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका सार्वभौमिक अर्थ है परमात्मा सत है, चित है, चित होकर आप में बैठा है और आनंद स्वरूप है। तो सत, चित और आनंद स्वरूप यानी सत्य का संग अगर आप करते हैं, संत सत्य का संग करते हैं, तो आपको उस प्यारे की याद आएगी जो आप में चित्त होकर बैठा है, और उसके फलीभूत आपको जो आनंद की प्राप्ति होती है वही परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा का बोध है। इसके सिवा परमात्मा का स्वरूप है या नहीं, वो साकार है या निराकार है, वो अलग अलग मान्यताएं हैं। बट मेरा मत है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप कैसे है? आनंद, विशुद्ध आनंद की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आनंद कई तरीके से प्राप्त होता है। आपको सांसारिक इच्छाओं को भोगने से भी आनंद प्राप्त होता है, बट वो संसार है। संसार कभी किसी को स्थायी सुख नहीं दे सकता है, परंतु परमार्थिक सुख वो स्थायी होता है, और वो आपको सच्चा सुख और सच्चा आनंद देने वाला होता है मेरे भाइयों बहनों। और हमें उस सत्य की खोज में, उस आनंद की खोज में सदैव तत्पर रहना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, और इसी मानव जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने के लिए ये सत्संग का चैनल
स्टार्ट किया गया है। तो आज अगेन उसी का सत्संग की ज़रूरत को आगे बढ़ाते हुए, सत्संग मानव जीवन की एक अत्यंत आवश्यक विचारधारा है, आवश्यक खुराक है मनुष्य जीवन की। सत्संग, भगवान की लीलाओं का मनन श्रवण करना भी अपने आप में सत्संग है। जो आपसे अनुभव में बड़े हैं, उनका अनुभवों का श्रवण करना भी सत्संग है। जो आपके परिवार में जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं, उनके अनुभवों का, परमार्थिक अनुभवों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उनका श्रवण मनन करना भी सत्संग है। कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर शाम के समय या तो जब रात का भोजन ले रहे होते हैं, उसके पश्चात एक बड़ा ही सुंदर वार्तालाप चलता है, सत्संग चलता है, परमात्मा की लीलाओं का वर्णन, आपस में डिस्कशन चलता है। जो जो उनके लेवल का जो भी अनुभव है या उन्होंने जो जो ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपस में वार्तालाप करते हैं, शेयर करते हैं। ये भी बड़ा भारी सत्संग है। इससे छोटे बच्चों पर बहुत अच्छी इफ़ेक्ट आती है। वो हमें अवश्य करना चाहिए। जिस घर में छोटे बच्चे हों वहाँ तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चों को परमात्मा की लीलाओं का पता चलता है, आभास होता है। उनको पता लगता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और यही उनमें एक विनम्रता का बीज बोने का काम करता है कि देयर इज़ समवन हु इज़ ऑब्जर्विंग अस विच इज़ गॉड। तो ये भी एक माध्यम है। पहले कितने संत हमारे शहरों में, गाँवों में आया करते थे। मैं नाम लेना चाहूँगा प्रमुख संतों का, श्री मुरारी बापू, श्री आसाराम जी बापू, कभी किरीट भाई आ रहे होते, कभी अपने वृंदावन के संत आ रहे होते, कभी राम सुखदास जी महाराज का आ रहे होते। तो इससे भी समाज को एक बहुत भारी सत्संग की प्राप्ति होती थी। 3 या 4 दिन वो वहाँ पर व्यतीत करते किसी स्थान विशेष पे, और परिवार सभी सदस्यों के साथ में सुनने जाया करते थे। उस वक्त मीडिया का, इंटरनेट का और आपके संचार के साधनों का इतना विकास नहीं था। तो आपके झुंड के झुंड परिवार के साथ उन सत्संग को सुनने के लिए जाया करते थे। परंतु पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों से कुछ संतों के प्रति ऐसी आंधी चली कि बहुत सीमित रह गया है उनका आगमन। केवल उनके जो वीडियोज़ हैं, उनके विचार है, सद्विचार है, या उन जो कथाएं हैं, वो केवल मोबाइल पर या इंटरनेट पर रह गई हैं। अतः मैं कहता हूँ कि इंटरनेट पर सत्संग लेना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समय का सदुपयोग करना है। हमें वो करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। समय ज़रूर देना चाहिए जहाँ से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। ज़रूर ज़रूर लेना चाहिए। आज कुछ आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आज की इस परिवेश में कई बार ऐसे मौके आते हैं
जहाँ पर व्यक्ति का मनोबल गिर जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती है। बट हमें सत्संग का अवलंबन लेते हुए उस परमात्मा में शांत हो जाना चाहिए। चाहे आप मंदिर में ना जाओ, चाहे आप मस्जिद गुरुद्वारे में ना जाओ, बट अपने आप में बैठो किसी शांत जगह पे और उस प्यारे को याद करने में अपने आप को खो दो। तो आप अपने आप में बैठते हो और जैसे ही अपने आप में बैठते हो, वो परमात्मा जो है आपको ऐसी व्यवस्था करता है या ऐसा आपको बल देता है जो आपको आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में अत्यंत सहायता करता है। तो मेरे विचार से हमें सत्संग का ज़रूर अवलंबन लेना चाहिए। सत्संग अगेन, आज मैं जो आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने आप में सत्संग है, लेकिन उस प्यारे को याद करने के लिए आपको किसी साधन की ज़रूरत नहीं है। आपकी एकाग्रता और आपकी जो तड़प है, भगवान के प्रति तड़प और आपकी एकाग्रता, ये ऐसी चीज़ है, केवल ये दो चीज़ आपको उस परमात्मा के समीप ले जाती है। मैं एक उदाहरण से इसको समझाता हूँ। जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा हमने किसी एक छोटी डिबिया के अंदर डाल दिया और बंद कर दिया। उस डिबिया को एक और डिबिया के अंदर जो बिल्कुल उसके सन्निकट है, उसके अंदर बंद कर दिया। फिर उस डिबिया को तीसरी डिबिया में बंद किया, तीसरी डिबिया को चौथी डिबिया में बंद किया। तो हम क्या देखते हैं कि थोड़े समय पश्चात जो उस बर्फ़ की ठंडक है वो बाहरी डिबिया में भी आ गई है। उसी तरीके से उस परमात्मा शीतलता प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है, उस सब में बैठा हुआ है। हम जैसे ही एकाग्र होते हैं, उसका आनंद हमको अनुभव होने लगता है। 5 शरीर बताए गए हैं। स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, सूक्ष्म शरीर जिसमें आपके विभिन्न प्रकार की नाड़ियाँ, 7 केंद्र, करोड़ों प्रकार के आपके न्यूरॉन्स हैं। तीसरा शरीर कारण शरीर, जहाँ पर आप स्वप्न के पश्चात चले जाते हैं। चौथा शरीर महाकारण शरीर, जहाँ पर आप विधेय हो जाते हैं। और 5वां शरीर आपका हंस, जो कि आपका शुद्ध आत्मा होकर के बैठा है। तो परमात्मा वही अंदर का एक बर्फ है जो मैंने उदाहरण में दिया। वो आत्मा उसी परमात्मा का स्वरूप है। आप जैसे जैसे एकाग्र होते हो, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण और महाकारण से आप उस हंस शरीर से एक एकाग्र चित्त हो जाते हो और उस आत्म परमात्मा का आपको आनंद आने से वो अनुभव स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें जो है बार बार उस परमात्मा में डूबना चाहिए। बार बार हमें उस परमात्मा का आनंद का अनुभव लेना चाहिए, जिसमें हमें किसी भी तरीके का कोई भी स्वार्थ या किसी लाभ लेने की प्रवृत्ति ना हो। तो निश्चित रूप से हम उसके बहुत निकट होते जाते हैं, बहुत निकट होते जाते हैं, क्योंकि वो
सच्चिदानंद रूप है, सत्य स्वरूप है, हमारा चित्त होकर बैठा है। और वो कैसा है? आनंद स्वरूप है, विशुद्ध आनंद स्वरूप है। इसलिए हमें उस परमात्मा में बार बार गोता मारते रहना चाहिए। अत्यंत आनंद स्वरूप है उस की कृपा में। आइए थोड़ी देर हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। बोले ध्यान का अभ्यास में हमें क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, अक्रिय हो जाइए। बोले अब मैं हाथ से पैर से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं शांत हो गया। मैं सर हिलाता हूँ, न आँख, न कान, न नाक। बोले अब क्या रह गया? बोले केवल एक चीज रह गई, वो है मेरा मन। बोले मन अभी भी भाग रहा है, अब इस मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, हम ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे। तो मन को हमें एकाग्र करना पड़ेगा मेरे भाई। मन को एकाग्र करने के कई तरीके हैं। उसमें जो सर्वोत्तम तरीका है वो है कि मन को भगवन नाम जप की नथनी पहना दो। जिस वक्त जिस समय इसको भगवन नाम जप की नथनी पहनाएंगे, ये धीरे धीरे उस जप में लगेगा और जप में लगने से ये भागेगा नहीं। बोले किसका जप करें? जो भगवन नाम जप आपको पसंद हो, वो कृष्ण हो, चाहे वो महामंत्र हो, चाहे वो हरिओम हो, चाहे वो नारायण का नाम हो, जो भी हो, आपको जो अच्छा लगता हो, या जो भी आपके गुरु ने दिया है, उस गुरु मंत्र को आप मत से जप करवाइए। मन से जप करवाइए, ना कि माला से। माला ठीक है, इनिशियली अभ्यास करने के लिए होती है, बट छोड़ दीजिए। कर का मन का छोड़ के मन का फिर जो मन से जो जप करवाना है उसको बोला गया है कबीरदास जी ने, मन का फेर। जप में लगा दीजिए उस मन को, तो फिर कहाँ भागेगा। तो मेरा शरीर स्थिर हो गया, मेरा मन स्थिर हो गया, तो तन थिर, मन थिर, वचन थिर। अब आपके थॉट्स स्थिर हो गए। यही ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। इसी अवस्था को हमें बढ़ाते जाना है और गहराई में जाते जाना है।
चलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। एक फुल मेडिटेशन का एक सत्र भी रखा जा सकता है। मैं वापस आता हूँ इस मेडिटेशन से, और मैं सभी से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग अवश्य करें, चाहे इंटरनेट से लें, चाहे आप अपने परिवार के बीच करें, चाहे प्रबुद्ध जनों के साथ करें, पर सत्संग की बहुत आवश्यकता है। सत्संग खत्म हो गया है। सत्संग खत्म होने से हम जरा जरा बात में परेशान हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, अपने विश्वास को खो देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, जो विश्व का नियंता आत्मा हो के आपके शरीरों में बैठा है, हम इतनी जल्दी अब हार नहीं मानना चाहिए। वापस से अपने आप को मजबूत करो। सत्संग के माध्यम से सब कुछ संभव है। वो बलदाता है, वो प्रभु, वो प्यारा। आइए उसमें डूबने का अभ्यास करें, शनै शनै उसी में डूबे, और हमें तुरंत बल की प्राप्ति होगी, आत्म बल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो को मैं आज यहीं पे विराम दूंगा। तीसरा वीडियो जो है वो ध्यान की अवस्था के लिए या ध्यान के लिए मैं पुनः रिलीज़ करूँगा। आज यहीं मैं विश्राम देता हूँ अपनी आवाज़ को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।